जो शाहबुद्दीन साहब डॉक्टर साहब, तो अब तो माने वो जो है वो शामा ही तो वारिस है। जी। तो निश्चित संबंध न एक दिन में बनता है न एक दिन में टूटता है। जी। तो अच्छा संबंध है। गृह मंत्री हैं देश के। एक जो है 24-25 वर्ष का लड़का ओसामा है। जी। अब उससे वो लड़ाई लड़ रहे हैं। हम्म। लालू जी आने से लड़ाई लड़ते तो एक शोभा देता, लेकिन उनके नज़र में तो सबसे इस देश का ज़बरदस्त नेता अब 24-25 वर्ष वाला वो समय हो गया। को ऐसा कुछ डर दिख रहा है कि कुछ वोट में सेंध लगेगा? हमको कोई डर नहीं है। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम समीर हाशमी है और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ प्लस। इस वक्त हमारी मौजूदगी सिवान सदर विधानसभा क्षेत्र में है और हमारे साथ पूर्व स्पीकर और वर्तमान के विधायक अवध बिहारी चौधरी जी हैं। लगातार घूम रहे हैं क्षेत्र में। ख़ास तौर पे देखा जाए तो सिवान में अवध बिहारी चौधरी और ओसामा साहब का जोड़ी का चर्चा काफ़ी हो रहा है। कैसे हैं? पहले तो हालचाल जान लें। बिल्कुल अच्छे हैं। आप लोग अपना हालचाल बताइए। कैसे क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं? लगातार जो है ओसामा साहब भी आपके साथ लगे हुए हैं। लोग चर्चा कर रहे हैं कि ओसामा साहब और अवध बिहारी चौधरी की जोड़ी काफ़ी जम रही है। इस पे काफ़ी चर्चा हो रहा है। कोई नया नहीं है। वह परिवार और मेरा परिवार बहुत बरसों बरसों का बहुत ही अच्छा संबंध है। तो मरहूम हो गए हमारे जो शाहबुद्दीन साहब डॉक्टर साहब, तो अब तो माने वो जो है वो शामा ही तो वारिस है। जी। तो निश्चित संबंध न एक दिन में बनता है न एक दिन में टूटता है। जी। तो अच्छा संबंध है। पिछली बार जो आपकी लड़ाई थी एनडीए से, उसमें देखने को मिला कि बहुत कम मार्जिन से आपकी जीत हुई थी। इस बार मंगल पांडे आपके सामने हैं, मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, और वो इस बार जो है पहली बार चुनावी मैदान में है आपके सामने। कैसी लड़ाई रहेगी? सीधापन में मार्जिन कम हो गया। हम ओवर श्योर थे कि मार्जिन हमारी रहेगी, लेकिन जो एक रात का जो खेल हुआ चुनाव के रात में, वो हमारे हिसाब को फेल करा दिया। पर भी आप सोच सकते हैं कि भाजपा वाले हमसे चुनाव लड़ रहे थे और रात में कोई कसर नहीं छोड़े। इसके बावजूद भी हमको हरा नहीं पाए। हम जीते। वो हमारा प्रेम और हमारा व्यक्तित्व और जनता का सहयोग और समर्थन। निश्चित कॉन्स्पिरेसी एक रात वाले को असफल कर दिया, हमको जिता दिया, चुनाव हम जीत गए। जी। तो कहीं ना कहीं एक घबराहट होगी कि असुद्दीन ओवैसी जो है सिवान में अपना उम्मीदवार उतार दिए हैं और सेंध लगाएंगे वो कुछ ना कुछ आपके वोट में। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा कुछ डर दिख रहा है कि कुछ वोट में सेंध लगेगा? हमको कोई डर नहीं है। हाँ, सेंध नहीं लग पाएगा। कोई सेंध नहीं लगेगा, क्योंकि यह बिहार की धरती है। जी। और बिहार के धरती आदरणीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव प्रमाणित हो गया है कि देश में सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक सद्भावना वाले कोई नेता है तो उस नेता का नाम लालू प्रसाद यादव है। इसलिए लालू प्रसाद यादव ने कमाल करके दिखा दिया कि लाल कृष्ण वाधवानी जब सांप्रदायिकता फैलाने के लिए रथ लेकर चले थे तो उनके रथ को बहुत राज्यों ने नहीं रोका, लेकिन बिहार के धरती पर एक ऐसा लीडर, निर्भीक लीडर, जिसने वोट के या दुनिया का चिंता नहीं किया, लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को समस्तीपुर में रोक करके और उन्हें मसान जोड़ दुमका के आईबी में ले जाकर पहुंचा दिए और देश और बिहार को जलने से बचा लिए। तो जहां इस तरह के सेकुलर लीडर हैं, उस लीडर के आगे किसकी चलेगी? तो पूरे बिहार के
सेकुलर माइंडेड या जो सोशल जस्टिस के लोग हैं सब लालू जी को और तेजस्वी जी को मानते हैं। इसलिए असरुद्दीन साहब मतलब जो प्रयास करा रहे हैं कर रहे हैं, जीरो पे आउट हो जाएंगे। हाँ, हमको नहीं लगता है कि अपने उद्देश्य में वो कामयाब होंगे। नहीं हो पाएंगे। ना, नहीं होंगे। बिहार में, सीवान में तो नहीं होंगे। अच्छा, अमित शाह लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, तीसरा उन्होंने दौरा किया, नामांकन से पहले एक दौरा किया सारण में, बक्सर और सिवान में आए। तो हर दौरे में उनका खास तौर पे रघुनाथपुर पे ज़्यादा वार रहा कि ओसामा साहब को नहीं जीतने देना है। तो आप लोग इस उनके बयान को कैसे आप लोग देख रहे हैं? अब इतना बड़ा नेता अपने को कहलाते हैं, गृह मंत्री हैं देश के, एक जो है 24-25 वर्ष का लड़का ओसामा है जी। अब उससे वो लड़ाई लड़ रहे हैं। लालू जी आने से लड़ाई लड़ते तो एक शोभा देता, लेकिन उनके नज़र में तो सबसे इस देश का ज़बरदस्त नेता अब 24-25 वर्ष वाला ओसामा हो गया। वह ओसामा के तो राष्ट्रीय क्षितिज पर अमित शाह ले आकर दिखला दिए कि वह बहुत ताकतवर नेता है बिहार में, जिसका नाम है ओसामा। 25 साल के लड़के से डर गए? हाँ, डर गए तो डर क्या कहा जाएगा, बार बार नाम काहे को ले रहे हैं आप? उससे भय है या बुझ रहे हैं कि उसके अंदर राजनीति करने की क्षमता है और वो काफ़ी अच्छा सोशल माने व्यक्ति है और जाने माने परिवार के वह नौजवान है। इसलिए बार बार अनेकों बार मंच से नाम लेने का मतलब क्या है? वो नाम लेना चाहिए। कोई जो अगर वो इतना बड़ा नेता नाम ले रहे हैं, एक लड़का जो है जो पहली बार चुनाव लड़ने के लिए आया है, तो उसके अंदर माने जो काम करने की क्षमता है, सेवा करने की क्षमता है और उसके मन में है कि बिहार को हम आगे बढ़ाएंगे और लालू जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम काम करेंगे। तो ये जो है भाव और भावना उनके पार्टी के लोग बतलाए हुए हैं। तब तो बार बार नाम ले रहे थे, लेकिन वो कितना हूँ नाम लें, इससे जो है ओसामा का भविष्य उज्जवल ही होगा और वो आगे ही बढ़ेंगे। उनके बढ़ते हुए प्रगति और कदम को वो अमित शाह के बोलने से कोई असर नहीं पड़ने वाला। कोई असर नहीं ना, रघुनाथपुर सीट निकल रहा है एकदम 100%। देखिए, अवध बिहारी चौधरी हैं, अपने आवास पे बैठे हुए हैं और लगातार जो है लोगों से मिल रहे हैं, क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। बातें चल रही है कि किस तरीके से चुनाव को जीता जाए। 8 सीट पे चर्चा लगातार इनका रहता है, हर विधायक से इनकी बातें होती है। इस बार देखना है कि सिवान सदर से क्या होता है, क्या माहौल है। लोगों से भी हम समझना चाहेंगे। आपका क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।